अस्सलाम वालेकुम। डेली KRK के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रमज़ान छीना। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं ज़िला कसूर का ये इलाका है और विलेज है बावे वाला खूह। रत्ती पिंडी और हल्लड़की के बिल्कुल दरमियान में ये गांव मौजूद है और इसको गालबंद थाना लगता है कोट राधा कृष्ण। यहाँ पर होता क्या है वो कहानी हम आपको बताएंगे। मोहम्मद उज़ैर 16 साल का बच्चा 9वीं क्लास का तालब इलम लाहौर में अपने ताए अब्बू के पास स्टडी करता था, पढ़ता था जी। 18 अप्रैल को अपने अब्बू के साथ अपने अब्बू के पास इस गांव में मिलने के लिए आता है और शाम के वक़्त बिल्कुल करीब एक गांव है रत्ती पिंडी, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। उस गांव में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, बर्गर खाने के लिए जाता है। तो उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटता। आखिर माजरा क्या हुआ, वाकया क्या हुआ, हम घर के अंदर जाएंगे, उनके वालिदैन से बात करेंगे और पूछेंगे आखिर हुआ क्या था। नाज़रीन, ये मोहम्मद उज़ैर उसके वालिद साहब हैं, मेरे पास खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या था। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का करम फजल है। बहुत अफसोस हुआ, उज़ैर को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन आपके गम में बराबर के शरीक हो सकते हैं। क्या हुआ? 18 तारीख को जी वो मिलने आया है मेरे पास। 19 तारीख को उनके दोस्त किसी ने फोन किया है, सानू नहीं पता हैगा। वो 5 साढ़े 5 बजे रत्ती पिंडी दोस्त को चला गया है। एक ताए का बेटा नाल सी, वो पिंड पिछे लड़के आ उन्होंने उत्थे ला दिता सू, अगे रत्ती पिंडी कला गया चला। वो ताए के बेटे ने 1 घंटा वड़ीक के इंतजार करके फोन किया, उज़ैर तू आया नहीं हो। उज़ैर ने आख्या कि मैं बर्गर खा रहा, बर्गर खा के आना। ताए के बेटे ने 10-15 मिनट वड़ीक के फिर कॉल की तो उज़ैर के दोवें नंबर बंद ने। ताए के बेटे ने एक दोस्त नाल लिया, मोटरसाइकिल लईए और रत्ती पिंडी जाके उन्होंने उन्होंने ढूंढिया, तलाश किया और बर्गर वाले को पूछया। बर्गर वाले ने कहा कि जेड़ा तुहाडा कज़न तुहाडे नाल आंदा सी उन्होंने मैं पछाणना, जेड़ा दूसरा आदमी है उन्होंने मैं नहीं पछाणदा। उन्हें मूँह ते मास्क लाया, टोपी लईए, इत्थे बर्गर खादे ने, बर्गर खा के मेरे को चले गए ने। बर्गर खा के चले गए ने। उस बेईमान ने, जालम ने 10 बजे मैसेज किया। उन्हें आख्या 40 लाख रुपये असीं तुहाडा मुंडा पकड़ लिया, 40 लाख रुपया दे दिओ तो तुहाडा मुंडा छोड़ देंगे। असीं ये मैसेज किया, असीं आख्या कि सानू अकाउंट नंबर दे दिओ या तुसीं अपना ठिकाना दे दिओ, असीं 40 लाख ही पहुँचा देने आ। ये गल ढूंढद्या रात का जी 12-1 बज गए ने। असीं उस तो बाद ते 15 ते कॉल कर दी। 15 ते कॉल करन तो बाद ते रबट दर्ज कराइए, दरखास्त दी है। दरखास्त देने तो बाद ते सवेरे पुलिस, DSP, SHO, DPO रत्ती पिंडी आन के कैमरे वेखे ने। कैमरे वेख के ते कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा बेटा उज़ैर मोटरसाइकिल चलावन वाला है, वो अनामी शख्स बेईमान पिछे बैठा है। उतों वापस अल्लड़ के आ गए ने। अल्लड़ के आन के मेरे बेटे ने कहा कि यार मेरे ताए का बेटा है, उन्होंने नाल ले लिए। उस बेईमान ने आख्या भी आप यार एक पिंडों आइए, मेरे को वजन हैगा, कोई समान हैगा, घर रख आइए। मेरे बेटे ने बार बार सरार किया भी नहीं यार मुबसर नूं मेरे ताए के बेटे नूं नाल ले लीए। उस बेईमान ने आख्या नहीं यार आप दोवें चलने घर, मेरा समान है मेरे कोल। उतों अल्लड़ गया तो जी वो थले उतर पे ने। थले उतरद्या नाल ही बेटे मेरे नूं छुरे मार के 19 तारीख की रात नूं 8 तो 8:30 बजे कतल कर दिता गया। मेरे बेटे के मोबाइल ते वो मैसेज करता रहा जी 40 लाख रुपया दे दिओ तो तुहाडा बेटा छड्ड देने आ। असीं कहा कि तुसीं 40 लाख रुपया ही ले लवो, तुसीं 40 लाख रुपया ही ले लवो, साडे बेटे नाल गल करा दो। उन्होंने कहा कि तुहानूं यकीन नहीं कि तुहाडे बेटे के मोबाइल तो ही मैसेज आ रहा है।
फिर उन्हें जी रात के 11-1-2 बजे फिर मैसेज किया कि असी फैसलाबाद पहुँच गए हैं, 40 लाख रुपया दे दो तो तुहाडा बेटा छोड़ देंगे, जे 40 लाख रुपया ना दो दे तुहाडा बेटा असी मार देंगे या किसी व्यापारी गैंग नूं दे देंगे। असी मैसेज किया सर, असी कहा कि तुसी अपना अकाउंट नंबर दे दो या तुसी कोई अपनी पता दे दो, जगह दे दो, असी 40 लाख रुपया पहुँचा देने, साडे बेटे नाल साडी गल करवा दो। उन्होंने आख्या तुहानू यकीन नहीं कि तुहाडे बेटे ते मोबाइल तो ही मैसेज आ रहे हैं। असी 15 ते कॉल कर दी। 15 ते कॉल तो करन तो बाद DPO DSP महकमा पुलिस सारे जी आन के कैमरे वेखे ने। कैमरे वेख के DSP साहब ने कहा 126 नंबर सिम मुबीन दे नां दी चलदी है पई, 126 नंबर मुबीन दे नां दी सिम चलदी पई, वो किंदे कोल? असी कहा कि सर वो बच्चा जिहड़ा मुबीन है वो मलेशिया दे विच बैठा है, मलेशिया दे विच बैठा है। उन्हें जी मलेशिया दे विच बैठा है, उन्हें आख्या उनके भाई नूं लियाओ या उनके वालद नूं लियाओ। उन्होंने DSP साहब ने पुलिस कली है, पुलिस आन के उनके घर आई है। वो मुबीन दा भाई जिहड़ा उस टाइम मुरत्ती पिंडी साडे कोल है। पुलिस इधर आ गई उनके घर वाल, असी DSP दे सामने मनीर नूं उनके भाई मुबीन दे भाई मनीर नूं पेश कर दिता है। DSP साहब दे सामने बैठा है ते घरों कॉल गई है। मुबीन दी और मनीर दी भैन ने कॉल की है, उन्हें आख्या मनीर अगे पिछे हो जाओ, वो पुलिस आ गई है। और DSP ने क्या कि ओपन आवाज करके मैंने भी सुनाओ, DSP साहब ने भी आवाज सुनी है। उस तो बाद जी उन्हें फिर पूछा कि मुबीन दे नां दी सिम, उन्हें आख्या जी साडे कोल नहीं हैगी। फिर उन्हें DSP साहब ने पूछा मुबीन दे नां दी सिम चलदी पई, उन्हें कहा कि साडे कोल नहीं हैगी। फिर अच्छा सर ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि बच्चा अगवा हो गया था, जिसने अगवा किया था उसका अभी तक आपको पता था जी, उसका नाम मुबीन था जी, जिसने कत्ल किया। अपनी जबान नाल उन्हें बयान दिते ने और लाश डेड बॉडी कराई है। अब उस वाक्य को 5 रोज गुजर चुके हैं। हाँ जी, पुलिस का क्या करता है? पुलिस का किरदार जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मेहरबानी जी पुलिस ने रात दिन एक किया है। पुलिस का बहुत शुक्रिया है, बड़ी मदद की पुलिस ने जी, शुक्रिया अदा करने DSP साहब का और DPO साहब का और SHO साहब का असं शुक्रिया अदा करने कि रात भर दिन एक करके और साडी डेड बॉडी जिहड़ी है वो साडे पेश करवाई। आप ये बताएं कि आप मरियम नवाज साहब जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज साहब अगे हमारी गुजारिश है, हमारी अर्ज है कि साडे बेटे का इंसाफ मिलना चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। मुलज़म को गिरफ्तार भी किया अभी तक? हाँ जी गिरफ्तार है, दोनों भाई आप यहाँ की जो मौजूदा क़यादतें हैं, मलिक रशीद अहमद खान आपके हल्के में आता है, हाँ जी, और पंजाब असम्बली स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मलिक रशीद अगे अपील है, मलिक अहमद अगे अपील है कि हमारा बेटा नहीं सी, हमारा फूल है, मैं हमारे अपने बेटे को दे के जीता हूँ। अल्लाह मैनू मौत दे देंदा, मेरे बेटे को जिंदा रखदा, ताकि मेरा बेटा एक था, उसकी 3 बहनें थी, अपनी बहनों का सहारा था। मैं अपील करता हूँ अहमद खान के और मलिक रशीद अगे कि मेरे बेटे का मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। 19 तारीख को ये वाक़या पेश आया, 15 पर कॉल की, DPO कसूर, DSP कसूर, SHO कोट राधाकृष्ण यहाँ पहुँचे, उन्होंने भरपूर कोशिश की। 15 पे कॉल जब की तो यहाँ पर पहुँची, कैमरों में देखा, हर तरह उन्होंने कोशिश की, मुलज़म को भी गिरफ्तार किया। सलाम पेश करते हैं पुलिस को जिन्होंने अपना अच्छा किरदार अदा किया। ऐसे पुलिस ऑफिसरों की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। लेकिन यहाँ की जो मौजूदा क़यादतें हैं, मलिक रशीद अहमद खान, पंजाब असम्बली स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनसे अपील करते हैं कि इस गरीब वालिद को इंसाफ दिलाया जाए और उस जालिम को तख्ता दार पर लटकाया जाए, ताकि और जालिम को सबक हासिल हो सके। कैमरामैन यासर के साथ रमजान छीना, डेली KRK, कोट राधाकृष्ण।